करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक, हृदय की धड़कन, भगवान श्री कृष्ण के कुल यदुकुल की परिचर्चा करने में और उसकी जानकारी देने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। यदुकुल यानी अहीर, आभीर, यादव के नाम से जाना जाता है। अहीर शब्द जो बना है आभीर से बना है। संस्कृत का शब्द है आभीर और आभीर का आशय होता है निडर, भय रहित, वीर, योद्धा। ऐसा पवित्र नाम जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में इसकी परिचर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 9 के अंतिम 12 अध्यायों में यदुकुल की चर्चा की गई है। गार्गे संहिता, मनुस्मृति, अनेक हमारे पुराणों में यदुकुल की परिचर्चा की गई है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, एक निर्विवाद पवित्र ग्रंथ, संसार के किसी भी धर्म के लोग उस पर उंगली नहीं उठा सकते। उस पवित्र ग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता में भी पवित्र शब्द यादव का उल्लेख हुआ है। गीता जी का 11वें अध्याय का 41वां श्लोक क्या कहता है? सखेतु मत्वा प्रसमं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव सखेतु, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। विराट स्वरूप को अर्जुन देख लेता है भगवान कृष्ण के रूप, कहता है हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था आप साधारण व्यक्ति हैं। मैं तो अभी तक आपको साधारण रिश्तेदार, साधारण व्यक्ति ही समझ रहा था, इसलिए जाने में अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा कर दो। तो यदुकुल, यादव, अहीर, आभीर ये एक ही शब्द हैं और महाराष्ट्र में से जादव भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं और ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई है। अत्रि ऋषि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, चंद्रमा से बुध की और बुध से पुरुरवा ऋषि की उत्पत्ति हुई है। पुरुरवा को हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एलबी कहा जाता है। इनकी धर्मपत्नी उर्वशी थी और इन दोनों के संयोग से 6 संतानें हुई। आयु, सत्तायु, सत्यायु, रव, आयति, रव, जय और विजय। इस तरह से 6 संतानें हुई थी और कालांतर में इन्हीं के वंश में एक प्रतापी राजा हुए थे नहुष। नहुष के भी 6 संतानें हुई थी, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। ये बहुत भी प्रतापी राजा थे। इसके बाद इस वंश में भी यति तो साधु बन गए थे और धर्म और आस्था में पूरा उनका विश्वास था। ययाति बहुत प्रतापी शासक हुए थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह ययाति से हुआ था। और एक और दैत्य थे वृषपर्वा, इनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, इनका भी इनसे विवाह हुआ। देवयानी की कहानी भी कुछ विचित्र है। देवगुरु बृहस्पति के बच्चे यानी कच्छ संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या का आशय यह होता है मृत्यु व्यक्ति को जीवित करना। संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाया करते थे। वहां देवयानी से परिचय हुआ और देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा और देवगुरु बृहस्पति के बच्चे कच्छ ने मना कर दिया, मेरी पूजा पाठ ईश्वर में आस्था है, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं करना चाहता। तो देवयानी ने गुस्से में आकर के श्राप दिया। क्या श्राप दिया
कि तेरी ये विद्या अंत समय पे काम नहीं आएगी कच्छ। तो शापित हुए कच्छ। कच्छ ने भी प्रतिक्रिया की और कहा तेरी भी शादी ब्राह्मण कुल में नहीं होगी। इसलिए देवयानी का विवाह ययाति से हुआ। जब ययाति को मालूम पड़ा कि शर्मिष्ठा से इनके संबंध हो गए हैं, तो यह शिकायत पिता शुक्राचार्य से की और पिताजी ने साफ दिया ययाति को कि तुम असमय ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो। तो धीरे धीरे ययाति वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे। ययाति के कुल 5 बच्चे थे, 2 देवयानी के थे, 3 शर्मिष्ठा के थे। देवयानी के जो बच्चे थे यदु, त्रिवस और द्रुहु, अनु और पुरु शर्मिष्ठा के थे। इस तरह से 5 बच्चे थे, यानी सबसे बड़े बच्चे यदु थे और सबसे छोटे बच्चे पुरु थे। पुरु को ही भारत में, पुरु के आगे चलकर पुरु वंश में ही भारत हुए, दुष्यंत हुए। लेकिन इसके बाद में हम पहले आपको बता दें, बड़े यदु थे, सम्मान यदु वंश को ही मिलना चाहिए। ये इतिहास में और परंपरा में इसके साथ भी अन्याय हुआ, यानी उनको क्षत्रिय माना जाता है और इनको पिछड़े माना जाता है। जिसका कारण था कि इन्होंने, ययाति ने अपने पुत्र यदु से कहा था कि तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो और वृद्धावस्था ले लो। यदु ने मना कर दिया। छोटे बच्चे पुरु ने दे दी। पुरु ने अपनी युवावस्था अपने पिताजी को दे दी और धीरे धीरे वो वृद्ध होने लगे। उन्होंने खुश होकर के पुरु को चक्रवर्ती शासक बना दिया। आगे चल के पुरु वंश में कि दुष्यंत हुए, दुष्यंत के बेटे भरत हुए थे जो शेरों से खेलते थे। भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। ये हमारा बहुत ही गरिमामय इतिहास है यदु वंश का। ये हम पर गर्व है, हमें पूरा गर्व है ऐसे वंश पर। आगे चल करके यदु वंश में भी अजमीर, देवमीर और सौरसेन नाम के शासक हुए और सौरसेन के आनक द्वंद्व नाम के राजा हुए थे, जिनको वासुदेव नाम से ही पुकारते हैं। वासुदेव के 7 पत्नियां थी और 7वीं पत्नी के 8वें पुत्र भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। आज भारत वर्ष के इतिहास की परिकल्पना, सांस्कृतिक इतिहास की, पौराणिक इतिहास की परिकल्पना नहीं की जा सकती बिना पुरु और यदु वंश के। इतना गरिमामयी और इतना पूजनीय और भारतीय संस्कृति की आत्मा, जिस प्रकार हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी भी एक देव के बिना हम सृष्टि की परिकल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य के हाथों के बिना हम मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यदु वंश के बिना हम भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय और पौराणिक इतिहास की परिकल्पना नहीं कर सकते। हमें ऐसे वंश पर नाज है। मुझे इसलिए आना पड़ा, यदु वंश के बारे में इतनी व्याख्या करनी पड़ी कि कुछ लोग, कुछ यदु वंश के लोग, कुछ नाम मात्र के भारतीय संस्कृति और धर्म का दुष्प्रचार करे हुए हैं। कारण क्या है? इतिहास के और पौराणिक इतिहासों को भूल गए और उनकी आस्था दूसरे धर्मों में हो रही है। सनातन धर्म से दूर जाते जा रहे हैं, जबकि विश्व के लोग भगवान कृष्ण की मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी यदु वंश को मानने वाले विदेशों की संख्या बढ़ रही है और देश में हमारे ही परिवार के लोग अन्य धर्म के लोगों को में विश्वास बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का, सबका नहीं। दूसरी चीज यह है कि यदु वंश बहुत ही, इस प्राचीन काल में यदु वंश के पर महिलाएं इस वंश के बच्चों से शादी करने में अपने को गौरव महसूस करती थी, क्यों ये लोग वफादार, वीर, उदात्त जैसे गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे यदु वंश को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जय श्री कृष्ण।